नमस्कार दोस्तों, हमें पता है कि आप सभी लोग अब बोर हो चुके होंगे कि वही घिसे पिटे फैक्ट सुनने के बाद। इसलिए हमने सोचा है कि आप सभी लोगों को आज अंतरिक्ष की सैर करवाई जाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कुछ ऐसे अनगिनत फैक्ट्स और अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा, और तो और जिनको देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। नंबर 1, HD 189733b। हमारी धरती की तरह ही ये नीले रंग का दिखने वाला ग्रह, जिसे हम बिग ब्लू के नाम से भी पहचानते हैं। और आप ये मत सोचना कि हम यहाँ पर भी धरती की तरह रह सकते हैं। और तो और कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। क्योंकि हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये ग्रह बहुत खतरनाक है, और यहाँ पर कभी ना रुकने वाली कांच की बारिश का भी आप लोगों को सामना कर सकता है। और तो और इस प्लेनेट का ब्लू कलर सिलिकेट पार्टिकल्स से आता है, जो कि प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में होते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में एक ही सवाल होता है कि भला ये कैसे होता है। हम आपको बता दें कि ये प्लेनेट डे साइड से नाइट साइड की तरफ 8700 किलोमीटर प्रति हावर्स की रफ्तार से घूमता है। और तो और दोस्तों, मैं आप सभी को बताता चलूँ कि ये स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा है। और तो और इसी के यही हाई स्पीड के कारण यहाँ पर गर्म हवाएं पैदा होती है, और वो 2 किलोमीटर प्रति सेकंड के मुताबिक चलती है। और हमारी पृथ्वी से 63 लाइट ईयर्स दूर प्लेनेट हमारे रहने के लायक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसी कांच की बारिश में भला कौन सा इंसान जिंदा रह सकता है। नंबर 2, द जेनेसिस प्लेनेट। तो दोस्तों, अब आप अपनी नज़र इस माइंड ब्लोइंग प्लेनेट पर डालिए, जो कि बहुत ही पुराना है और जिसे नेचुसिला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बाइबल के मुताबिक दुनिया का सबसे पुराना इंसान है। तो और उसकी उम्र 969 साल की थी। बिग बैंग के बाद ये प्लेनेट 12.7 बिलियन ईयर ओल्ड है, यानी कि हमारी अर्थ से 3 गुना ज़्यादा पुराना। और तो और दोस्तों, इस प्लेनेट को PSR B162026b के नाम से भी जाना जाता है। और तो और ये पहला ऐसा प्लेनेट होगा जो कि एक स्टार को ऑर्बिट करता है, जो कि 1,00,000 स्टार के ग्लोबल विलेस्टर में। और हैरानी वाली बात तो ये है कि ये एक नहीं 2 स्टार को ऑर्बिट करता है, जिनमें से एक स्टार हाईली मैग्नेटाइड न्यूट्रॉन पल्सर है। वहीं इसका मास जुपिटर के मास से 2.5 गुना ज़्यादा बड़ा है। नंबर 3, ट्रेस 2b। यूँ तो दोस्तों दुनिया में काफ़ी सारे प्लैनेट्स है, पर हज़ारों प्लैनेट है, पर ये दुनिया का पहला ऐसा प्लैनेट है जो कि पूरा का पूरा डार्क प्लैनेट है। और ऐसा है क्योंकि ये अपने स्टारलाइट की रोशनी को 1% रिफ्लेक्ट करता है। उसी के कारण ये प्लैनेट एक ब्लैक होल की तरह दिखाई देता है। और इसी के विपरीत दूसरे प्लैनेट अपने होस्ट स्टार की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, और इसका छोटा होने के कारण से इसका एटमॉस्फेयर कोल और पेंट्स की लाइट रिफ्लेक्ट करता है। और ऐसे में ही दोस्तों, इस मिस्टीरियस स्टार प्लैनेट को डिस्क्राइब करने के लिए एक हाइपोथेसिस तैयार की गई है, जिसके मुताबिक एटमॉस्फेयर में गैस टाइटेनियम ऑक्साइड और सोडियम की मात्रा ज़्यादा है, वजह से लाइट अब्जॉर्ब हो जाती है। और तो और इस प्लेनेट पर रिफ्लेक्ट करने वाले अमोनिया क्लाउड भी नहीं है, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करने में मदद करते हैं। दोस्तों, आप चाहे कुछ भी कहें, हमें तो ये डार्क प्लेनेट वैम्पायर, ज़ॉम्बी और भूतों का घर लगता है, क्योंकि इतने अंधेरों में तो वही लोग रह पाएंगे। नंबर 4, 55 कैंक्री ई। दोस्तों, प्लेनेट 55 कैंक्री ई अंतरिक्ष में स्पार्कल क्रिएट करता है, ठीक वैसे ही जैसे कि असली हीरा चमकता है। और तो और ऐसे में ये प्लेनेट हर उस इंसान को पसंद आएगा जिसे बहुत सारा पैसा चाहिए, क्योंकि
इस प्लेनेट का पूरा 1/3 हिस्सा अनपॉलिश्ड डायमंड से बना हुआ है। और तो और यहाँ पर इतने सारे हीरे हैं कि उन सारे हीरो को मिलाकर आप एक बड़ा हीरा बना दे तो वो अपनी पृथ्वी से भी बड़ा हीरा बन जाएगा। और ऐसे में दोस्तों, अगर कोई इंसान इस प्लेनेट का मालिक बन गया तो रातों रात वो इस दुनिया का सबसे बड़ा और पैसे वाला इंसान बन सकता है। और तो और अगर आप यहाँ पर सारे के सारे बिलियनर्स को भी मिला दे तो भी उनसे ज़्यादा ही आपके पास पैसा होगा अगर आप इस प्लेनेट के मालिक हैं तो। अगर आजकल के डायमंड की बात की जाए तो इस प्लेनेट के पूरे डायमंड्स की कीमत $26.9 मिलियन। आप भी लोग सोचिए कि अभी तक कोई भी $1 ट्रिलियन का मालिक नहीं बन सका है, तो $मिलियंस कितने होंगे। और तो और ये $9 मिलियन लोगों के लिए एक सपने की तरह होगा। अगर आप सभी को ना पता हो कि $1 मिलियन के पीछे कितने ज़ीरो लगते, तो मैं बता दूं कि इस संख्या में एक के पीछे 30 ज़ीरो लगाए जाते हैं, तब जाकर 9 मिलियन होता है। और तो और दोस्तों, ये प्लेनेट हमारी पृथ्वी से 40 लाइट ईयर दूर है। और वैसे दोस्तों, ज़ीरो से याद आया कि आपको पता है कि 1 मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं? हाँ, मुझे पता है कि आप सभी लोगों को पता होगा, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स को J1407B। अगर दोस्तों आप लोगों को शनि ग्रह की आउटर रिंग्स पसंद आए फिर तो आप इस प्लेनेट के दीवाने हो जाएंगे। J1704B के प्लेनेट पर इतने रिंग्स है कि जो कि शनि ग्रह के रिंग से 200 गुना ज़्यादा बड़ा है, जहाँ पर इसका रेडियस 55 मिलियन ज़्यादा बड़ा है। और तो और आप इसी तरह से पता लगा सकते हैं कि ये प्लेनेट कितना बड़ा है। और तो और इसी वजह से इस प्लेनेट को सुपर सैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। और तो और इस शानदार प्लेनेट के पास 30 से ज़्यादा भी रिंग है, जो कि 100 मिलियन किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। ऐसे में आप लोग अपने शनि ग्रह के बदले में इस प्लेनेट को रख दे तो आप अपनी पृथ्वी से इस प्लेनेट की सारी रिंग्स देख सकते हो भी आराम से। और तो और दोस्तों, ये प्लेनेट हमारी पृथ्वी से 430 लाइट ईयर दूर है। नंबर 6 CFBD SIR 21490403। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस अजीब सी कॉस्मिक बॉडी के बारे में, जिसे हम बता दें आप लोगों को कि ये एक स्टारलेस यानी कि सनलेस प्लेनेट है। हम आप सभी को बता दें कि ये प्लेनेट 2 से 3 बिलियन साल पुराना है, जो कि हमारे अर्थ से 130 लाइट ईयर दूर है। और तो और इस प्लेनेट को 2012 में डिस्कवर किया गया था। और तो ऐसा माना जाता है कि इस प्लेनेट को दूसरे ग्रहों ने अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपने नेटिव सिस्टम से बाहर फेंक दिया गया है। और तो और इस प्लेनेट के पास हैवी एलिमेंट का हाई कंटेंट भी है, जो कि बहुत ही ब्राइट है। यानी कि इसका साफ मतलब ये बनता है कि ये प्लेनेट बहुत ही बड़ा है, जहाँ पर इसका मास हमारे जुपिटर से 9 से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। और साथ ही साथ ये प्लेनेट इंफ्रारेड रेड एमिट करता है, मतलब कि ये प्लेनेट हीट को स्पेस में डायरेक्टली रेडिएट कर देता है। और वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना है कि ये प्लेनेट तब तक ग्लो करता रहेगा जब तक कि ये पूरा का पूरा ठंडा नहीं हो जाता। और तो और इसे ठंडा होने के लिए लाखों साल का समय लग सकता है। नंबर 7 वास्प 70b। अब हम जिस प्लेनेट के बारे में बात करने वाले वो प्लेनेट पफी प्लेनेट नाम की साइंटिफिक कैटेगरी का हिस्सा है, क्योंकि इसका साइज जुपिटर से 9.7 गुना ज़्यादा है। और तो और साथ में ये अपने मार्स का आधा ही है। और तो इसकी डेंसिटी पॉलिस रिंग की डेंसिटी की सेंसिटिव बनाती है। और तो हैरानी की बात तो ये है कि ये प्लेनेट अपने होस्ट स्टार के रेट्रोग्रेड तरीके से घूमता है, यानी कि साफ साफ बताए तो ये अपने स्टार से उल्टी दिशा में ऑर्बिट करता है। और इसी वजह से ये प्लेनेट अपने सन से
मिलियन किलोमीटर दूर है, जिसके वजह से काफ़ी इंटेंस ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा होती हैं। और तो और वैसे अपने वैज्ञानिकों का मानना ये भी है कि ये प्लेनेट कुछ सालों के बाद अपनी डायरेक्ट हिट कर देगा और कि अर्थ घूमती है उसी तरह ये भी घूमने लगेगा। नंबर 8 HD 188753। दोस्तों ये प्लेनेट ब्रह्मांड का सबसे अजीब और सबसे खूबसूरत प्लेनेट में से एक है। दोस्तों ये प्लेनेट ब्रह्मांड में सबसे अजीब और सबसे खूबसूरत स्टार सिस्टम वाला प्लेनेट है, जहां ये सिस्टम हमारी पृथ्वी से 150 लाइट ईयर दूर है, जिसके पास एक दो नहीं पूरे के पूरे 3 सूरज है। अगर इसका मतलब साफ है कि अगर आप उस प्लेनेट पर खड़े होगे तो आपको एक नहीं दो नहीं अपनी 3 परछाइयाँ दिखाई देगी, तो और साथ में होने वाले एलेक्सिस की भी, क्योंकि ये तीनों सन एक दूसरे को जल्दी जल्दी क्रॉस करते हैं। तो और आप लोग भी दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत सनसेट और सनराइज़ देखना चाहते हैं तो ये प्लेनेट उसके लिए सबसे बेस्ट है। और इसे देखने के लिए आप लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ेगा और हमें नहीं लगता कि ये कोई फ़ायदे का सौदा है। अब वक्त आ चुका है आप सभी लोगों से अलविदा लेने का। मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को कर दो लाइक, हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और ऐसे अनगिनत फैक्ट्स अबाउट वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए आप लोग इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद।